दोस्तों आज हम बात करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने ज़िंदगी के आखिरी 2.5 घंटे कैसे गुजारे और उनकी जो है मौत वो कैसे वाक़या हुई। बॉलीवुड अदाकार 34 साला सुशांत सिंह राजपूत की जानिब से 14 जून की दोपहर को खुदकुशी की खबर ने भारत समेत दुनिया भर में उनके मद्दाहों को गमज़दा कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत ने भारतीय रियासत महाराष्ट्र के दारुल-हुकूमत मुंबई के पुरतायुश इलाके वेस्ट बांद्रा में अपनी रिहाइशगाह पर अपने दोस्तों और मुलाजमीन के साथ रहने के बावजूद अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। पुलिस को ताहाल इनकी रिहाइशगाह से इनकी जानिब से लिखा जाने वाला कोई आखिरी ख़त नहीं मिला। ताहम पुलिस इनकी रिहाइशगाह से इनके इलाज व मुआलजे के दस्तावेज़ात मिले हैं, जिनसे ये सबूत मिलता है कि वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। अदाकार के करीबी दोस्तों के ज़राए का कहना था कि वो गुज़िश्ता चंद माह से डिप्रेशन और ज़हनी तनाव का शिकार थे। ताहम उनकी परेशानी में कोरोना के बायस लॉकडाउन होने के बायस इजाफ़ा हुआ। ज़राए के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि उन्हें किन मसाइल की वजह से डिप्रेशन थी और ना ही उनकी माली हालत ख़राब होने की कोई इत्तलाआत मिली हैं। अदाकार के करीबी ज़राए का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत गुज़िश्ता हफ्ते इस वक्त मायूसी का शिकार हो गए जब उनकी साबिक मैनेजर 28 साला डिशा सालियन ने भी घर की इमारत से छलांग लगाकर मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली थी। अदाकार की ज़हनी हालत, उनकी ज़िंदगी और उनकी जानिब से गुजारे गए आखिरी 2.5 घंटे के हवाले से भारतीय अखबार इंडिया टुडे से उनके करीबी ज़राए ने बात की है। अदाकार के करीबी ज़राए की बताई गई बातों से इस बात का सबूत भी मिलता है कि अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने से कबल अदाकार कितने खामोश और ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहे थे। इंडिया टुडे के मुताबिक सुशांत सिंह ने अपने 3 बेडरूम्स पर मुश्तमिल फ्लैट में 2 बावर्चियों और 1 धोबी के साथ रहते थे। ताहम 13 और 14 जून की शब उनकी रिहाइशगाह पर उनके करीबी दोस्त भी रहने के लिए आए। रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर मजमूई तौर पर इन समेत 5 अफराद मौजूद थे और अदाकार 14 जून की सुबह 10 बजे नींद से उठे तो खामोश दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने 10 बजे जूस बनाकर पिया और फिर अपने कमरे में चले गए और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इंडिया टुडे के मुताबिक जब सुशांत सिंह का दरवाज़ा बजाकर उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, जिस पर फ्लैट में मौजूद तमाम अफराद उनके दरवाज़े के पास जमा हो गए और उन्होंने चाबी मेकर को भी बुला लिया। साथ ही अदाकार के साथ फ्लैट में मौजूद अफराद ने पुलिस को भी बुला लिया और पुलिस की मदद से तमाम अफराद ने 12:30 से 12:45 के दरमियान कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो उन्होंने अदाकार को फंदे से लटका हुआ पाया था। पुलिस ने अदाकार की लाश को उतारने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि अदाकार की खुदकुशी की खबर सुनते ही दर्जनों मद्दाह उनके घर के बाहर जमा हो गए। दूसरी जानिब अदाकार के हवाई घर रियासत बिहार के शहर पटना में भी दर्जनों अफराद जमा हो गए और साथ ही ट्विटर पर भी उनकी खुदकुशी की खबर टॉप ट्रेंड रही। सुशांत सिंह राजपूत की जानिब से अचानक खुदकुशी किए जाने पर भारतीय वज़ीर आज़म समेत आला सियासी, समाजी और फिल्मी शख्सियात ने भी अफसोस का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक की शोबिज़, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी उनकी खुदकुशी पर अफसोस का इजहार किया है। सुशांत सिंह राजपूत ने कैरियर का आगाज़ 2008 में टीवी से किया था, ताहम उन्होंने 2013 में फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने अब तक महज 1 दर्जन फिल्मों में ही काम किया था। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों में काई पूछे, शुद्ध देसी, रोमांस पीके, डिटेक्टिव बायो, मुकेश बख्शी, MS धोनी, दी यूनाइटेड स्टोरी, राब्ता, वेलकम टू न्यूयॉर्क, केदारनाथ सोन चिड़िया, छछोरे और ड्राइव शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत को उनके 12 साला कैरियर के दौरान 20 के करीब अवार्ड्स के लिए नामज़द किया गया और उन्होंने 9 अवार्ड्स जीते। उन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत आमिर खान की फिल्म पीके में पाकिस्तानी मुसलमान लड़के सरफराज का किरदार अदा करने से मिली, जिससे फिल्म में भारतीय हिंदू लड़की यानी अनुष्का शर्मा मोहब्बत करती हैं। पीके के बाद उन्होंने 2016 में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म MS धोनी दी यूनाइटेड स्टोरी में उनका किरदार अदा किया और इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।